अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कर रही हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक हों। और बस आज शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग जो है वो शाम के टाइम से। और ये मेरी थोड़ी-सी जो है वो इवनिंग की प्रिपरेशंस हो रही हैं खाने की, डिनर के लिए। तो मैंने बनाना था आज मेथी गोश्त, तो फिर मेथी गोश्त बनाने की मैंने तैयारी कर ली थी। तो ये होता है कि दिन बहुत छोटे हो गए ना, तो मैं लंच में जो है वो डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ, खाना मतलब बना लेती होती हूँ एक ही टाइम पे। लेकिन आज जो है वो दिन को हमने रात का लेफ़्ट ओवर खाया था, तो फिर मुझे आज डबल डबल जो है वो बनाना पड़ रहा था। तो प्रेशर कुकर इसी में ना मैंने मटन बॉयल कर लिया था। मैं मेथी मटन बना रही थी। तो ये होता है कि दिन छोटे हो जाएँ तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, आपका पूरा दिन किचन में और कामों में ही गुज़र जाता है। बिल्कुल, और किसी भी चीज़ के लिए मतलब एक्स्ट्रा अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं निकलता, क्योंकि सर्दियों की दिन है। तो सर्दी भी एकदम से इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी शदीद हो गई है कि ना एकदम से ही हम लोगों ने कपड़े गर्म स्वेटरें और शॉल्स और सॉक्स पहनना शुरू कर दिए ना। बिल्कुल पहले मतलब सडनली मौसम चेंज हो गया है, तो मैंने भी बस बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल लिए थे। सर्दियों में बच्चों के लिए भी बड़ा मसला होता है बच्चों को पैक करके रखना, वरना फ्लू कफ, लेकिन जितना भी ना हम बच्चों को गर्म करें उतना ही दोबारा से जो है वो फिर करना पड़ जाता है ये सब। मतलब जितना हम अगर बच्चों को कवर करके रखते हैं, जितनी ज़्यादा एहतियात करते हैं ना, तो वो जिस चीज़ का डर होता है होता फिर वही है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बच्चों को जितना भी मैं पैक करके रखती हूँ ऊपर नीचे कपड़े ठूँस-ठाँस के, लेकिन मैं बच्चे फिर भी बीमार हो गए थे। फ्लू कफ वगैरह, और बच्चों को फ्लू कफ होना तो मतलब कि अपने लिए ही बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि फ्लू ऐसी चीज़ है जो बीमारी तो आम सी लगती है, लेकिन ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत इरिटेट करती है ना, ये ख़ासकर जब बच्चों को हो रहा हो। तो ये ग्रीन मेथी जो है वो मेरे हस्बैंड थोड़ी-सी ज़्यादा ले आए थे मंडी में से। तो मैंने क्या किया था कि इसे साफ़ करके धो के छोटा-छोटा बारीक कट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। फिर इस तरह इतना जो है वो कन्वीनिएंट रहता है कि बस निकाली और डाल ली। वरना इसको फिर साफ़ करना और दोबारा से उसी टाइम धोना। आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी। तो मैंने एक दफ़ा पहले बनाई थी, तो मुझे अच्छी लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और बच्चे भी शौक से जो है वो खा लेते हैं। मैंने शीरा बनाने के लिए पानी लिया, चीनी ली, जितनी भी रिक्वायर्ड होती है, और थोड़े 3-4 इलायचियाँ उसके अंदर डाल ली। फिर मैंने ब्रेड ली, मेरे पास 2 पीस ब्राउन ब्रेड के रखे हुए थे और 2 वाइट ब्रेड के, तो बस मैंने उन्हीं को किनारे कट कर लिए थे। साइड आपने कट कर लेनी है, क्योंकि वो थोड़ी-सी मोटी होती है। और फिर उसको इसे कट करके आपने इसमें डाल देना है, चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा-सा मिल्क पाउडर ऐड किया, फिर थोड़ा-सा दूध के साथ इसको गूँधा, और ये बिल्कुल ही ब्रेड होती है एकदम से थोड़े से दूध के साथ भी गूँध जाती है। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस खुशबू के लिए डाला, एग तो इसमें नहीं डाला, लेकिन फिर भी मैंने खुशबू के लिए डाल दिया था। वनीला एसेंस की खुशबू अच्छी लगती है मुझे, और थोड़ा-सा मैंने 2-3 जो है वो टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था, और मैंने घी रख दिया था वहाँ पे गरम होने के लिए। तो फिर छोटे-छोटे इसके बॉल्स बना लेने अपने साइज़ के, चाहे तो बड़े चाहे तो छोटे। मेरे पास ब्रेड क्योंकि कम रखी हुई थी, तो मैंने छोटे-छोटे बॉल्स बनाए थे, लेकिन काफ़ी थे, इनफ थे, क्योंकि गुलाब जामुन का इतना ही साइज़ अच्छा लगता है। तो इन्हें अच्छे से इसके अंदर मैंने डीप फ्राई कर लिया था। घी के अंदर घी नॉर्मल गरम होना चाहिए, और थोड़ी हल्की आँच पे इनको पकाना है, ताकि ये अंदर तक जो है वो पक जाएँ। ब्रेड तो पकी हुई होती है, लेकिन वो ना उसका सारा कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, तो फिर अच्छे से थोड़े से मैंने, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला था, तो ये फूल गए रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे ना, यकीन करें। और बहुत टेस्टी बने थे, बहुत टेस्टी। तो मैंने कहा बंदा घर में बना के साफ़ सुथरी चीज़ खाए, क्योंकि ये मीठा का सिर्फ एक वो आपको पूरा करना होता है ना, एक नशा सा, एडिक्शन सी जो हो रही होती है, तो बंदा फिर घर की चीज़ ही बना के, और वो बाहर का मीठा भी ऊपर से फिर खा के करके अपने आप को वेट बढ़ाने वाली ही बात होती है। लेकिन बाज़ार की चीज़ वैसे जब तक खाओ ना, तो सुकून नहीं मिलता। तो शीरा मेरा गर्म था, तो मैंने बच्चों को जल्दी से बना के दी थी। तो शीरा ये आपने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। अब मैंने सारे जो है वो इसमें से निकाल के शीरे के अंदर डाल दिए थे, और थोड़ी देर इनको रहने दिया था, ताकि शीरा अंदर तक इनमें रस जाए। और मेरा गर्म था ना, गर्म में डालना ठीक था, कुछ मसला तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम ठंडे में डालें तो फिर ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो बस फिर मैंने ये इनको निकाल लिया था, और ये इतने अच्छे और इतने सॉफ्ट बने थे। ऊपर से मेरे पास अखरोट पड़े हुए रखे हुए थे, मैंने अखरोट ऊपर से गार्निश कर दिए थे, और ये इतना अच्छा बना था, ये देखें कितने सॉफ्ट, और गरम-गरम तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो बहुत मज़ा आया था। तो सालन अब मेरा साथ-साथ सालन भी देख रही हूँ, सालन आ गया है बुनाई पे, और इतनी अच्छी मेथी की खुशबू आने लग जाती है ना। ग्रीन मेथी जो होती है इसकी, कसूरी मेथी जो डिब्बे वाली होती है वो भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये सर्दियों में ये मिल रही होती है, तो फिर ज़्यादातर मैं यही ले आती हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, तो अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए।
तो लेकिन हम लोग जो क्यों है ना क्या करते हैं कि मैं सोच रही थी कि हम लोग भून के तो जो है वह इनकी सारी ज़ाया कर देते हैं, फ़ायदे इनके सारे हम लोग ज़ाया कर देते हैं और फिर भून के हम तो फिर वैसे ही वो खा रहे होते हैं, सिर्फ ज़ुबान का चस्का ही लग रहा होता है उससे, और तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा बुनाई जो है वो चीज़ों की अच्छी नहीं होती। तो ये जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं इनको हेल्थ इश्यूज़, स्किन इशू, बालों के इश्यूज़ इसलिए नहीं होते कि ये जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा भून के नहीं खाते हैं। मतलब हराम चीज़ें जो उन पे हराम है वो उनको तो उससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो जो हलाल भी खाते हैं वो इतना नहीं करते कि उसको भूनो और खाओ फिर। सालन की बुनाई जी अच्छे से हो गई थी, उसने साइडों से तेल थोड़ना छोड़ना शुरू कर दिया था, तो मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तो मैंने पानी गर्म इसमें डाल के तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक दे दिया था। इतना मतलब दे दिया था जितना मैं आपको आइडिया खुद ही होता है ना कि इतने देर में मटन गल गया होगा, क्योंकि बीफ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, मटन को कम लगता है। तो मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर इसको बंद कर दिया था। बच्चों के लंच बॉक्स का सामान है जी, बस ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है जी, जैसे लंच में क्या देना है। तो मैं फिर ये इस तरह से मंगवा के रख लेती हूँ पास्ते वगैरह। चलो कुछ दिन कुछ जब ना समझ आए तो बंदा ये बना लेता है। पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करेंगी, मारियोस के पास्ता लाएं, कोलसम को दफ़ा करेंगे। अभी मैंने जी दराज से मंगाया था बच्चों के लिए एक छोटा सा बेकिंग ट्रे कपकेक्स के लिए, क्योंकि मुझे ना लंच के लिए बहुत 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 जो है वो मसला होता है। मतलब मुझे रोज़ समझ नहीं आ रही होती कि बच्चों को क्या दूँ। तो रोज़ गर्म चीज़ें बच्चों को फ्राई चीज़ें देनी भी जो है वो अच्छी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे आजकल एक एक दिन को ना मैं डिवाइड करके रखूँगी, किस दिन घर पे बेक करके और किसी दिन क्या चीज़, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें बच्चों को दिया करूँगी। रोज़ एक ही लंच और फ्राई चीज़ें जो हैं वो बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो मैंने ये कपकेक ट्रे मँगा लिया था। उसके बाद जी फिर मेरा सालन रेडी हो गया था, तो मैंने एंड पे खुद बैठ के खाना खाया था, और साथ में अकेले जब खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड तो पहले खा लेते हैं, लेकिन मैं अपनी कंपनी में उन्हें ज़रूर बुलाती हूँ कि अकेले खाने में मज़ा नहीं आता, और मैं जो है वो भाग दौड़ में खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ आराम से बच्चों को सुला के फिर बैठ के खाऊँगी। तो बस अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ और ये बच्चों के लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो बच्चों को आज जो है वो बर्गर बना के दे दिए थे, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना वो तो सोचे भी ना कि आपकी पसंद का लंच बॉक्स लेके जाएंगी। मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाने से पहले लंच खोल के देखते हैं, पसंद का होगा तब, वरना वो मुझे घर पे कह के चले जाते हैं कि हमने आज ये नहीं खाना, हमने ये नहीं दिया। तो मैं उन्हें बता रही थी कल भी कि हम लोग अपने जो है वो लंच बॉक्सेस में तब लेके जाया करते थे क्या, जिस दिन लोबिया की दाल बनी हो, चावल और लोबिया की दाल हम खुशी से अगले दिन लंच बॉक्स में लेके जाते थे, और पराठा अंडा जो है वो मोस्ट फेवरेट हुआ करता था हमारा, और कभी फ्राइज़ ले जाते थे, चिप्स वगैरह। और ये जो चीज़ें आप लोग अपनी ऑप्शन अपनी मर्ज़ी से रखते हो, हालांकि स्कूल से पूरा इनका मेन्यू आता है, लेकिन ये बिल्कुल भी बच्चे जो है वो उसको फॉलो नहीं करते। तो अब मैं अपना नाश्ता कर रही थी, बाद में मेरा आज बड़ा दिल चाह रहा था पराठा और साथ लाल मिर्चों वाला ऑमलेट बना के खाने का। तो बस मैं खा रही थी यहाँ पे अब, और ये मेरे हाथ पे बच्चों ने स्टार्स बनाए हुए थे ब्लैक परमानेंट मार्कर से, और या दूसरा दिन है मैं इसको रगड़ अभी रही जी हूँ, मैं कभी कर नहीं रही हूँ उतर दुनिया का देते। मुश्किल तरीन काम, बच्चों को पढ़ाई। और हिम्मत टीचर्स पता नहीं बच्चों को कैसे मेंटेन करती हैं और अच्छी जो है वो हलाल कमाई कमाती हैं कस में। सॉक्स पहनो बेटा, पाँव में बहुत सर्दी है, और मैंने साथ हीटर लगा लिया है। मेरे पाँव में बहुत खारिश है। और अब जी शाम में बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, मेरे बच्चों के पेपर्स और टेस्ट वगैरह जो है आजकल शुरू हुए हुए हैं, तो समझ सकती हैं जो माएँ बच्चों को घर पे पढ़ाती हैं कि कितना बच्चे जो है वो इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चों को पढ़ाने के बाद जी फिर मैं किचन में आ गई थी, और बनाना था मुझे आज दाल बनानी थी। तो मैंने जल्दी से जो है वो दाल की तैयारी कर ली, क्योंकि वो लाल वाली दाल बनानी थी ना, तो वो क्विक एक ईज़ी सी होती है, तो फिर इसलिए मैंने आज लेट खाना बनाना शुरू किया था। मैंने कहा ये तो जल्दी बन जाती है, पहले बच्चों को तैयारी करा लूँगा ना। मोस्टली क्या होता है कि मैं अपने किचन के काम ख़त्म करके निपटा के फिर बैठती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और चाय का कप तो पास रखना मस्ट होता है। तो बस मैंने लहसुन में तड़का किया था, मैंने लहसुन लिया, उसको अच्छे से पीस के उसको अच्छे से तड़के के लिए लाल सुरख किया, फिर उसके अंदर टमाटर डाल के तो उसके अंदर
सारे मसाले डाल के नमक का लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और हल्दी वगैरह में बस सिंपल से मसालों में जिस तरह दाल होती है डालकर, ये बड़ा कंफर्ट फूड है, सोल कंफर्ट फूड है, क्योंकि जितना भी आप चाहें खा लें, खाने कोई कह लें चाइनीज़ खा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं होटल में, बेकरी की चीज़ें खा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, लेकिन जो कंफर्ट आपको दाल चावल और अचार खाने में मिलता है वो कहीं नहीं है। जितने दिन भी आप वो खा लें ना, एंड पे आप जब तक दाल और चावल कुछ दिनों के बाद नहीं खाएँगे, कहीं आप अंदाज़ा लगाएँ ना, कहीं गए हुए हों तो वापस आके कहते हैं कि आज तो बस दाल चावल खाएँगे, क्योंकि सुकून जो है वो इसी ग़िज़ा में है। बस जल्दी से मैंने इसका मसाला रेडी किया, और ये क्लिप मेरे बेटे ने लिया हुआ, इसलिए मोबाइल आपको हिल रहा फ़ील हो रहा होगा। तो बस बच्चे जो है वो बड़ी मुश्किल से मुझे खड़े करने पड़ते हैं कि आगे ये कर दो, वो कर दो, 100 मिनट समाजत के बाद बच्चों ने बात सुननी होती है, क्योंकि आजकल की जनरेशन ही ऐसी है। बस बच्चों को जो है वो हर चीज़ अवेलेबल होती है ना, तो फिर इसलिए वजह से उन्हें हो रहा होता है कि कोई मसला नहीं हो रहा होता। बन तो बस गई दाल मेरी मेरी रेडी हो गई थी, इसके अंदर मैंने गरम मसाला दाल डाल दिया भी। था, भुना कुटा हुआ, जिसमें ज़ीरा और सारे मसाले होते हैं, तो वो बना के तो बड़े मज़े की ये मेरी दाल रेडी हो गई थी लाल वाली। आज मैंने इसके अंदर पीली ऐड नहीं की थी, दिल नहीं चाह रहा था मेरा वो। अब जी बन रही है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैक्रोनी, और मैक्रोनी मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है, क्योंकि सुबह जो है वो इतना टाइम ही नहीं होता कि उठूँ और फिर मैक्रोनी बॉयल हो और बनाऊँ। मैंने सोचा मसाला भी बना के रख लेती हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ के ना मिक्स करनी हो। साथ मेरे चावल दाल भी बन गए थे और खा लिए खाना। अब मैं खाने लगी हूँ, बच्चों को खिला दिया था। मेरा ये कल का जो है वो मेथी गोश्त था, उसे भी गर्म कर रही हूँ। साथ दाल भी मेरी जो है वो बन गई भी है, बस फिर खाना खाऊंगे। उससे पहले ये मैक्रोनी वगैरह जो है वो उसके बस बच्चों के लिए सिर्फ नमक और काली मिर्च मैं बनाती हूँ, बस सिंपल सी मैक्रोनी, क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं हैं मिर्चें हो तो। बस जी यहाँ पे बन गई थी मेरी मैक्रोनी, रेडी हो गई थी। तो फिर मैंने आज इसलिए रात को बना के रख ली थी, और इसको मसाले में डालने के बाद भूना नहीं था। मैंने कहा था क्योंकि सुबह इसको दोबारा से गर्म करना है, तो फिर तभी भून लूँगी, इस तरह साथ में नहीं लगेगी। तो अब बस इसके बाद मैं खाना खा लूँगी, और सुबह क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही होती है, तो मैंने फिर जो है वो इस तरह छोड़ दी मार थी, दो और आप, फिर पता है मुझे। थोड़ी सी अपने लिए निकाल ली थी, क्योंकि गर्म थी, बॉयल उसी वक्त की थी। तो साथ अब मैं खाना खा रही हूँ, साथ अपने हस्बैंड को भी कहा था कि दोबारा दूसरी शिफ्ट जो है वो मेरे साथ लगा लें, अकेले मज़ा नहीं आ रहा था खाने का, क्योंकि उन सबको जल्दी दे देती हूँ, बच्चों ने सोना होता है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और प्यारा सा कमेंट करें। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में। चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।